हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है जब अपनी माफिया अपाचे मॉडिफाई होने वाली है। तो अभी अपने फाइनल प्रोसेस में है। अब आज की वीडियो में मैं अपनी बाइक पूरी डिसमेंटल करने वाला हूँ। इसके जो जो पार्ट्स खोलेंगे सब कुछ अच्छे से खोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो बाइक में रैप सोचा है वो जो रैप होगा पैनल्स पे वो पैनल खुल के ही होगा, क्योंकि जो उसकी फिनिशिंग रहेगी वो बिना खुले आ नहीं पाएगी। तो इस वजह से बाइक के पैनल्स खोलना बहुत ज़रूरी है। तो आज आपको पूरा डिसमेंटल का प्रोसेस दिखाऊंगा, बाइक पूरी खोल के रख दूँगा। और आज मैं भी पहली बार देखूंगा कि बाइक जब पूरी खुल जाती है अच्छे से तो कैसी दिखती है। और अभी वैसे बाइक की बात करूँ तो बाइक काफ़ी शाइन मार रही है, क्योंकि मैंने अभी परसों ही बाइक पूरी अच्छे से साफ़ करी है, पूरी पॉलिशिंग करी है, उसके ऊपर से शाइनर मारा है मैंने। आप ये पेंट का ग्लॉस देख ही सकते हो, पेंट भी काफ़ी स्मूथ हो चुका है। वही है, आप अगर अपनी बाइक को शुरू से मेंटेन रखोगे ना तो आगे जा करके बाइक कोई दिक्कत नहीं देगी। फिर चाहे इसकी पेंट क्वालिटी हो गई या ओवरऑल परफॉर्मेंस हो गई। और मॉडिफिकेशन की बात करूँ तो जो पैनल्स रैप होंगे वो 3 पैनल्स रैप होंगे। राइट साइड का पैनल हो गया, लेफ़्ट साइड का हो गया और सेंटर क्लैडिंग हो गई। ये 3 पैनल्स रैप होंगे। अब इसमें से बस खाली मैं राइट और लेफ़्ट का खोलूँगा। सेंटर क्लैडिंग तो ऑब्वियसली निकलेगी नहीं, क्योंकि उसके लिए पूरा टैंक खोलना पड़ेगा। तो वो अपनी बाइक को खोलना शुरू करते हैं, इसका डिसमेंटल प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर टूल किट भी रखी हुई है, और ये जो 2 चाबी पाने हैं ये अभी मैं नए लेकर के आया हूँ, क्योंकि जो बाइक के साथ मिले थे वो तो टूट गए। अभी दिखाऊंगा कि कैसे टूटे। बाकी ये मेरे पास में बड़ी सी टूल किट है 46 पीसेस की, इसका भी मैं बहुत जल्दी रिव्यू लेकर के आऊँगा। इसको 2-3 बार यूज़ कर चुका हूँ, काफ़ी अच्छी टूल किट है। अगर आप भी अपने घर पे अपनी बाइक का काम करते हो तो आप भी ले लेना, बहुत बढ़िया है। सबसे पहले इसका राइट पैनल खोलते हैं, क्योंकि राइट पैनल खोलना बहुत आसान है। सबसे पहले इसकी सीट ओपन करते हैं, क्योंकि बिना सीट ओपन करे कुछ भी ओपन नहीं होगा इसका। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि जब बाइक पूरी तरह से रैप हो जाएगी तो बाइक कैसी दिखेगी। तो उसकी सीट ओपन कर ली है। अब ये टीवीएस की टूल किट जो मिली है इसको भी निकाल लेते हैं। ये रही टूल किट। स्क्रू ड्राइवर नीचे गिर गया, ये तो काम की चीज़ है। और जो मैं बात कर रहा था कि 12 नंबर का रेंच टूटा है, ये रहा। ये परसों की बात है, मैं इसका ये वाला ग्रैब हैंडल निकाल रहा था तो उसी में टूट गया। तो उस चक्कर में आज मैं फिर नए लेकर के आया हूँ। क्वालिटी इसकी ऐसी ही है, कंपनी वाले बस खाली काम चलाने भर की चीज़ें देते हैं। राइट साइड वाला पैनल है ग्रे कलर का, जिसमें अपाचे लिखा हुआ है, पूरा बाहर आता है। इसके लिए 3 स्क्रू खोलने पड़ेंगे। एक ये हो गया, एक है अंदर में हो गया, और एक है नीचे हो गया, फुट रेस्ट के जस्ट पास में। ये 3 स्क्रू खोलेंगे तब ये पैनल पूरा बाहर आ जाएगा। और ये इसके अंदर में बैटरी की प्लेसमेंट दे रखी है। बहुत टाइट है, फिर भी एक हाथ से कैमरा पकड़ रहा हूँ, एक हाथ से निकाल रहा हूँ। अब कोई कैमरा मैन नहीं है, वरना मैं दिखाता कैसे करता हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत हो रही है। तो अभी पहले मैं इस पैनल को खोल लेता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ। तो इसके तीनों स्क्रू खोल दिए, और स्क्रू बहुत टाइट से बंद थे तो बड़ी मेहनत लगी खोलने में। ये रहे तीनों स्क्रू। अब बस ये पैनल को बाहर निकालना है। ये निकल गया। राइट साइड वाला पैनल खोलना बहुत आसान है, ये पैनल मेरे हाथ में आ गया। अब इस पैनल को साइड रख देते हैं। अब इस पर क्रेज़ी मॉडिफिकेशंस होने वाली इस पैनल पे, इस पर भी होंगी। अब मेन चैलेंजिंग टास्क तो ये लेफ़्ट पैनल खोलने का है, क्योंकि लेफ़्ट पैनल खोलना बहुत मुश्किल है। इसके लिए पूरा चेन स्प्रॉकेट कवर खुलता है। ये जो गियर शाफ्ट है ये भी खुलेगी। इसका जो यहाँ पे नट बोल्ट दे रखा है बस ये खुलेगा, और चेन स्प्रॉकेट कवर खुलेगा, फिर तब जाके उसका पूरा पैनल निकलेगा। इतना आसान काम नहीं है पैनल खोलना। और जो चेन स्प्रॉकेट कवर है इसके लिए पहले ये जो गियर लीवर शाफ्ट है ये खुलती है, तो उसके लिए जो 10 नंबर का रेंच है ये यूज़ होता है। तो आप इसको इसी से खोल सकते हो। तो इसको लूज़ कर दिया, अब इसको बाहर निकाल लेते हैं बस। ये बाहर आ गई इसकी गियर लीवर शाफ्ट। अब बस ये 2 स्क्रू रह गए हैं, 2 स्क्रू खोलने हैं। और जो 2 स्क्रू हैं ये नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर से नहीं खुलेंगे, इसके जो टूल किट में जो स्क्रू ड्राइवर मिलता है वही यूज़ होगा, तो उसी से खोलेंगे। ये रही अपनी टूल किट, 46 पीसेस की है टूल किट, इनॉन कंपनी की, बेस्ट है।
तो अब इसके लिए मेन चीज़ ये यूज़ होगी। अब इसका मुझे एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये बड़े काम की चीज़ है ये। बहुत जल्दी इसका रिव्यू दूंगा। दो और ये रही 3 नंबर का स्क्रू ड्राइवर यूज़ होता है। तो अब इसको सेटअप कर लिया है। तो अगर आप इसको राइट साइड पे कर दोगे तो जो स्क्रू है वो टाइट हो जाएगा, और अभी जैसे खोलना है तो इसको लेफ़्ट साइड पे कर देंगे तो अभी खुल जाएगा। अब इसके दोनों स्क्रू निकाल लेता हूँ, पूरा कवर ही निकालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये चेन स्प्रॉकेट कवर भी खोल लिया है, उसको बाहर निकालते हैं। ये बाहर आ गया, काफ़ी गंदा हो गया ये भी। इसकी देखेंगे शायद से चेन भी क्लीन और ल्यूब करेंगे, खाली WD-40 डाल देंगे इस पर। अब ये चेन स्प्रॉकेट कवर तो बाहर आ गया है। अब जैसे राइट साइड का पैनल खोला था तो लेफ़्ट साइड का भी वैसे ही खुलेगा। लेफ़्ट साइड में भी 3 स्क्रू दे रखे हैं, 1 2 और 3, तीसरा अंदर दे रखा है यहाँ पे ब्लैक कलर का। ये तीनों स्क्रू बाहर आएंगे। फिर मेन टास्क तो ये है, ये वाला जो पैनल है ये अंदर से इसमें टकिन हो रखा है, इसको भी यहाँ से निकालेंगे तब जाके बाहर आएगा पैनल। बहुत मुश्किल है निकालना ये वाला। तो स्क्रू खोलने के लिए वही एज़ यूजुअल पुराना वाला स्क्रू ड्राइवर लिया है कंपनी से जो मिला है। अब ये वाला तो बहुत आसानी से खुल गया, क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते ही ये वाला पैनल मैंने खोल के देखा था कि कैसे खुलेगा, क्योंकि मॉडिफिकेशन जो करनी थी। लेफ़्ट वाले पैनल के भी तीनों स्क्रू खोल लिए हैं, अब बस इसको बाहर निकालना बाकी रह गया है। ये जो इसमें यहाँ छोटा सा एक पार्ट दे रखा है, ये पार्ट है ये इसमें फंसता है, तो इस चक्कर में नहीं निकलता है। बाकी यहाँ से तो पूरी तरह से लूज़ हो चुका है। अब तो राइट साइड का भी खुल गया, तो अब तो बाइक पूरी डिसमेंटल हो चुकी है। तो अब आपको इसकी पूरी फाइनल लुक दिखाऊंगा कि डिसमेंटल होने के बाद कैसी लगती है। तो ये कुछ हालत है लेफ़्ट साइड के पैनल की। लेफ़्ट पैनल भी पूरी तरह से निकाल दिया है। ये आ गया बाहर में, अब इसको भी नीचे रख दे रहे हैं। दोनों पैनल्स निकल चुके हैं। और आप ये बाइक की हालत देखो, खुली हुई पूरी ऐसी दिखती है। कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लग रही है। जब अपाचे खुल जाती तो ऐसी दिखती है। राइट साइड में हो गई बैटरी, लेफ्ट में हो गई सारी वायरिंग, फ्यूल पंप की वायरिंग हो गई, और अंदर के इंटरनल कंपोनेंट्स जितने भी हैं सबकी वायरिंग हो गई। अब एक बार ये बाइक पूरी खोली दी है तो अंदर के पार्ट्स ही पूरे साफ़ कर देंगे। खाली माइक्रोफाइबर लगा देंगे, जितनी धूल मिट्टी डस्ट है सब कुछ निकाल देंगे। अब इन पार्ट्स की पहले अच्छे से पूरी वॉशिंग होगी, डिटेल्ड वॉश। उसके बाद में जो रैप का प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा इसके ऊपर में। और मैं इतनी हिंट दे दे रहा हूँ कि जो मैं रैप करने वाला हूँ ना, उसके बाद में बाइक की लुक्स अलग ही आएंगी, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना जेट ब्लैक माफिया, वो लुक्स निकल करके आएंगी इसकी। और मेरी बाइक में भी एक और प्रॉब्लम आ रही है कि जिसके फ्रंट के डिस्क पैड्स हैं वो एक तरफ से तो ज़्यादा घिस रहा है, एक तरफ से बहुत कम घिस रहा है। डिस्क पैड्स भी एक बार खोल के देखने पड़ेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। और जो मैं बाइक पर रैप करने वाला हूँ वो तो अभी मैं रिवील नहीं करूँगा, लेकिन जब रैप का प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तब मैं रिवील करूँगा कि मैंने कौन सा रैप किया है। तब तक के लिए आप बाइक की ऐसी लुक्स एंजॉय करो। जब अपनी बाइक को खुद से खोलो तो बहुत अच्छा लगता है। और बाइक की बात करूँ तो ये 15,000 किलोमीटर कंप्लीट करने वाली है। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाकी इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।